हेलो एवरीवन। आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो है। द रीज़न बीइंग कि इसमें मैं आपसे ऐसे 5 साइंस की बात करने वाला हूं जो कि कह सकते हैं कि एक रैंकर्स के साइन होता है, ठीक है। और या फिर हम यहाँ पे ऐसे भी बात कर सकते हैं कि 5 ऐसे साइन अगर जिनको आप ध्यान में रखते हैं तो उसकी वजह से आपका CS जो है वो बहुत ही आसानी से निकल सकता है। और अगर ये 5 साइन नेगेटिव वे में अगर देखे जाएं तो इसकी वजह से आपका जो CS है वो रुक रुक के भी निकल सकता है। लेकिन इसके पहले कि इस वीडियो को मैं शुरू करूं, और हाँ एक बात मैं अभी यहाँ पे पहले ही बता देता हूं कि चाहे आपका एग्जाम दिसंबर 20 में होगा और या फिर जून 2021 में होगा, दोनों ही लोगों के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट में मुझे बताइएगा कि वैल्यूडेशन आपको सही में हुआ या नहीं हुआ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। गॉट द पॉइंट। लेकिन इसके पहले कि इस वीडियो को मैं शुरू करूं, आप सभी लोगों को मैं रिमाइंड करवा देना चाहूंगा कि आज की जो तारीख है वो है 30 सितंबर। जो ऑफर हमारा फरवरी से चला आ रहा था, अभी तक चला आ रहा था, सबसे लंबा चलने वाला ये ऑफर था। और ऑफर का रीजन जो है वो बहुत ही सिंपल सा था कि सर ड्यू टू दिस कोविड-19, ड्यू टू द लॉकडाउन, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे परिवार हैं जिनकी इनकम के ऊपर एक बहुत बड़ी मार जो है वो पड़ी थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू अफोर्ड द क्लासेस ऑफ CS। लेकिन अब चूंकि सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं तो कल से आपका जो ये ऑफर है जिसमें कि आपको एक ग्रुप सिर्फ 7,000 रुपीज में मिल रहा था, एक सब्जेक्ट जो है वो 2,000 रुपए में मिल रहा था और दोनों ग्रुप मिला के 14,000 रुपीज में मिल रहे थे, वो कल से आपका खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आज आखिरी डेट है जिसमें आप इस ऑफर का फायदा जो है वो उठा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक अपनी क्लासेस नहीं परचेज करी होंगी तो आज का वो दिन रहेगा, लास्ट वाला 30 सितंबर, रात के 12 बजे के पहले जब आप इस ऑफर में क्लासेस को परचेज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। लेकिन कल से जो भी प्राइस आपको यहां पे बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे उसका डबल प्राइस हो जाएगा, यानी कि एक सब्जेक्ट जो है वो 2,000 की जगह 4,000 का हो जाएगा और एक ग्रुप जो है वो 7,000 की जगह 14,000 का हो जाएगा। और बोथ ग्रुप की बात अगर मैं करूं तो जिसका प्राइस 14,000 का मिनिमम था वो बढ़ के 28,000 का हो जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो फटाफट ऑफर को ग्रैब कर लीजिएगा। लेकिन चलिए अभी टाइम को वेस्ट ना करते हुए फटाफट बढ़ते हैं हमारे पॉइंट्स के टुवर्ड्स। लेकिन हाँ, इसके पहले कि वीडियो को शुरू करूं वापस से आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइएगा और इस वीडियो से आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या इन 5 पॉइंट्स में से पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कोई भी चीज आपके साथ में होती है क्या, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर CS जर्नी, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। कैसा होता है कि जब हम इस फील्ड के अंदर आते हैं, CS के अंदर आते हैं, राइट, ऐसे बच्चे जिनका भी एग्जाम जून 21 में आने वाला है एंड इवन ऐसे वाले बच्चे जो भी दिसंबर 2020 में एग्जाम देने वाले हैं, कई बार ऐसा आपको मिलेगा कि 2 टाइप के बच्चे मिलेंगे। एक ऐसा स्टूडेंट जिसका एटीट्यूड जो है वो काइंड ऑफ नेगेटिव होता है। क्यों सर? सीनियर्स से हमने ये सुना हुआ रहता है कि अरे CS में तो बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें रहती हैं, आपको मॉड्यूल भी पढ़ना पड़ेगा, अमेंडमेंट भी पढ़ना पड़ेगा, सप्लीमेंट भी पढ़ना पड़ेगा, ये बुक भी पढ़नी पड़ेगी, वो बुक भी पढ़नी पड़ेगी। और प्रवीण सर ने कोई दूसरे लेक्चर्स प्रोवाइड किए हुए हैं, प्रवीण सर ने अमेंडमेंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, सो एंड सो फैकल्टी के कोई और जो नोट्स है वो यहाँ पे आए हुए हैं, सब पढ़ना पड़ेगा। और इतना बोले अपने पास में क्या नहीं है, टाइम नहीं है, तो दिमाग में आपके क्या आ गया? नेगेटिविटी आ गई। आपका एटीट्यूड क्या हो गया? वहां पे नेगेटिव हो गया, जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप पढ़ाई करने के बावजूद, आप अपना 100% देने के बावजूद आउटपुट जो है उसको 40% भी ला नहीं पाते। सब मतलब ये कि 40 मार्क्स भी स्कोर नहीं हो पाता है और बच्चे बेचारे फेल हो जाते हैं। कारण क्या है सर? कारण है आपका एटीट्यूड। लेकिन वहीं पे अगर मैं रैंकर्स की बात करूं या मैं ऐसे लोगों की बात करूं जो कि पहले ही अटेम्प्ट में CS को पास कर देते हैं, या फिर ऐसे लोग जो शायद पहला दूसरा तीसरा अटेम्प्ट लगा रहे हैं लेकिन अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं, उनका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहता है। वो ये नहीं देखते कि अरे किताबें कितनी मोटी मोटी है, जबकि उनका ये मानना होता है कि सर ये जो CS की बात यहाँ पे करी जा रही है ये हमारी जिंदगी का एक छोटा सा पड़ाव है। अगर जिंदगी की बात करोगे तो इससे भी बड़ी बड़ी और कठिन कठिन चीजें जो है वो आने वाली है, जिसमें से सबसे बड़ी चीज है आगे चल के फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों के ऊपर लेना।
आपके मम्मी पापा जो हैं वो धीरे धीरे बुजुर्ग होते जा रहे हैं और रिटायरमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिम्मेदारी आपके कंधों पे आ रही है। जैसे ही आपको ये चीज का एहसास होता है कि जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आने वाली है, तब आपको ये सारी चीजें जो है बहुत ही छोटी सी लगती है। आपको ये लगता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं, अगर मुझे कहीं जाके कुछ लड़ाई भी करनी हो, कोई जंग भी जीतनी हो, तो मैं वो भी कर सकता हूं। यहां क्या करना है? यहां तो आपको पढ़ाई करनी है, यहां तो आपको बुक्स को देखना है सिर्फ। यहां तो आपको बुक्स के साथ में लड़ाई करनी है, किसी के साथ में युद्ध नहीं करना है। तो ये करना पॉसिबल है, राइट? और जो लोग रैंकर्स की कैटेगरी में आते हैं, जो ऐसी कैटेगरी में आते हैं जो पहले ही अटेम्प्ट के अंदर सीएस को पास कर देते हैं, वो इसी एटीट्यूड के साथ में कंसिस्टेंटली शुरू से लेके आखिरी तक मेहनत करते हैं और पास कर लेते हैं, राइट? तो आपका जो एटीट्यूड है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपका जो एटीट्यूड है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है टुवर्ड्स योर स्टडीज, कि आप उसमें अपना कितना एटीट्यूड पॉजिटिव रखते हैं। पहली बात। दूसरा पॉइंट जो कि अगेन मैं कहूंगा बहुत ही बड़ा पॉइंट है, और ये वाली जो चीज है ये तो मैंने लिटरली प्रैक्टिकली बच्चों के मुंह से कहते हुए सुना है। क्या? सर मेरा फ्रेंड बोले हम दोनों ने साथ में एडमिशन लिया था, वो बंदा एग्जीक्यूटिव पास करके प्रोफेशनल में जा चुका है, मैं आज तक एग्जीक्यूटिव में पढ़ा। हम दोनों ने एक साथ में एग्जाम दिए थे, उस बंदे के दोनों ग्रुप पास हो चुके हैं, मेरे तो एक भी ग्रुप पास नहीं हुआ, या फिर मेरा एक ही ग्रुप पास हुआ है और मैं उससे पीछे रह चुका हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। अननेसेसरी के कंपैरिजन। सर उसकी तो पढ़ाई जो है, उसने पूरे के पूरे 8 के 8 सब्जेक्ट पढ़ डाले, या तो बोले एक भी सब्जेक्ट ढंग से नहीं हुआ है। मतलब दूसरा कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, आप खुद ही अपने आप को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। क्या करके? दूसरे से कंपैरिजन करके। क्यों कर रहे हैं भाई साहब ये कंपैरिजन आप? और ध्यान से, क्या ये कंपैरिजन करने का आपको कोई फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा। इसकी वजह से आप अपने दिमाग में एक बात को फीड कर रहे हैं, आप अपना ही ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि मैं किसी चीज के लायक हूं ही नहीं, मैं तो अच्छा कर ही नहीं सकता, मैं तो बढ़िया पढ़ ही नहीं सकता, मैं तो ग्रुप पास कर ही नहीं सकता, मैं तो सीएस बन ही नहीं सकता। कोई और आके नहीं बोल रहा आपको, आप खुद अपने आप को बोल रहे हैं, जिसकी वजह से आपका एग्जाम जो है वो पास नहीं हो पाता है बहुत अच्छे मार्क्स से, या पहले ही अटेम्प्ट में, या फिर रैंक आप नहीं ला पाते। कंपैरिजन करना है तो दो तरफा करो। ये ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं मेरी बात करूं, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज मैं आपको बता रहा हूं। जब मैं सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर आया था, सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल दोनों ही लेवल पे अगर मैं कंपैरिजन किया करता था तो मैं दो तरफा कंपैरिजन करता था। उसे कैसे? सबसे पहला कंपैरिजन ये कि कुछ लोग थे जो मेरे से बाद में आए थे और मेरे से आगे निकल गए, या मेरे साथ में उन्होंने एडमिशन लिया था और मेरे से पहले वो क्या बन गए? सीएस बन गए। एक अटेम्प्ट पहले या फिर 2 अटेम्प्ट पहले वो क्या बन गए? सीएस बन गए। थोड़ा सा दिमाग में नेगेटिविटी आई, लेकिन जस्ट अ सेकेंड मैंने पीछे मुड़ के भी देखा तो ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मुझसे पहले सीएस की जर्नी को शुरू किया था। सीएस एग्जीक्यूटिव में मुझसे 1 साल पहले एडमिशन लिया था, और अभी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं सीएस प्रोफेशनल में आ चुका हूं, बट वो एग्जीक्यूटिव में ही बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद जब प्रोफेशनल मैंने पास किया तब भी मैंने ध्यान दिया कि अरे मेरा तो सीएस प्रोफेशनल भी क्लियर हो चुका है, बस डिग्री हाथ में आने वाली है, और वो लोग कहां बैठे हैं? एग्जीक्यूटिव में ही बैठे हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे थे जो कि प्रोफेशनल में आए थे, या फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सीएस की जर्नी को ही टाटा बाय बाय बोल दिया था। बहुत ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैं ये बोल रहा हूं पहली बात तो ये कि किसी दूसरे से कंपैरिजन मत करो। क्यों? क्योंकि सर आपकी सिचुएशन अलग है, सामने वाले की सिचुएशन अलग है, आपका सिनेरियो अलग है, आपके फैमिली कंडीशन जो है या आपकी जो भी कंडीशन है, सारी कंडीशंस अलग है, दूसरे की अलग है। हो सकता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो बंदा निकम्मा है, पढ़ाई नहीं करता है, कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर द थिंग में भी। आप किसी दूसरे से कंपैरिजन करके अपने आप को डीमोटिवेट मत कीजिए। पहली बात तो ये कि कंपैरिजन ही मत करो। दूसरी बात ये, अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो दोनों वाले कंपैरिजन करो। कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो शायद आपसे आगे चले गए हैं, लेकिन इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, लिख के ले लो मेरे हाथ से आप, इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके जिंदगी में ऐसा कुछ भी ना हो कि कोई आपके पीछे खड़ा है तो बता दो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या बता दो कि मैं गलत बोल रहा हूं। गॉट द पॉइंट? तो सबसे पहली बात मैंने क्या बोला? कंपैरिजन मत कीजिए। अगर फिर भी कंपैरिजन करना होगा तो पॉजिटिव वाला कंपैरिजन कीजिए, या फिर कम से कम दोनों कंपैरिजन कीजिए, जिससे माना कि थोड़ा बहुत नेगेटिविटी दिमाग में आएगी लेकिन पॉजिटिविटी भी आएगी कि आप अच्छा कर रहे हैं। फिर इसके बाद में तीसरा पॉइंट जो है वो आता है रिविजन का। सर रिविजन वाला जो पॉइंट है ये कोई नया पॉइंट तो नहीं है, लेकिन हाँ यहां पे एक बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे कहना चाहूंगा।
बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जब रिवीजन करने की बात करते हैं तो सबसे पहले पूरी क्लासेस को अटेंड करेंगे। पूरी क्लासेस को अटेंड करने के लिए वो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लगा चुके होंगे और फिर उसके बाद में रिवीजन करना शुरू करेंगे, यानी कि 7वें और 8वें महीने के अंदर। अब पॉइंट ऐसा भाई साहब कि जब आपने क्लासेस को शुरू किया उस टाइम पे आपने क्या पढ़ा था, क्या वो आपको 6 महीने के बाद में याद रहेगा? घर पे वो मम्मी पापा डायलॉग मारते ना कि कल रात को क्या खाया था, वो तक तो याद नहीं रहता, बनेगा बोले कंपनी सेक्रेटरी। घर वाले ऐसा डायलॉग मार देते हैं, मेरे पापा भी कभी जमाने में मारा करते थे कि कल रात क्या खाया था वो इसको याद नहीं है, ये बोले सीएस बनने चला। ठीक है, तो अभी पॉइंट ऐसा है भाई साहब कि अगर मैं परफेक्ट रिविजन की बात करूं, ऐसा रिवीजन जिसमें कि आप रैंक हासिल कर सकते हैं या फिर पहले अटेम्प्ट में सीएस बन सकते हैं, सो उसमें क्या करना होगा, बहुत सिंपल है। आज आपने दिन भर में जितनी भी क्लासेस को अटेंड किया होगा, फैकल्टी से आपने जो कुछ भी सुना होगा, उसको शाम को वापस से रिवाइज कर लीजिए। एकदम डेप्थ में जाके मत कीजिए, लेकिन कम से कम उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि अरे आज प्रवीण सर ने मुझे ये टॉपिक पढ़ाया, इसमें ये बात दी हुई थी, इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, वो पूरा पढ़ लीजिए आप वहां पे। ठीक है, आज के आज में जो आपने आज पढ़ा था उसको आपने आज ही अपनी लैंग्वेज में रिवाइज कर लिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। फिर उसके बाद सर बोले एक हफ्ते में कुल मिला के 7 दिन होते हैं और लगभग ऐसा होता है कि 7 में से 6 दिन क्या होती है, आपकी क्लासेस होती है। ठीक है, तो 6 दिन जो आपने क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, 7वें दिन यानी कि संडे वाले दिन उसको वापस से रिवाइज कर लीजिए। मतलब सबसे पहली बात, आपका जो रिवीजन है वो डेली बेसिस पे हो रहा था। दूसरा, जब आपका थोड़ा सा एक्यूमुलेट होगा, 6 दिन की पढ़ाई होगी, तो 7वें दिन यानी कि संडे को मैंने पूरा का पूरा वापस से क्या कर लिया, उसको भी रिवाइज कर डाला। राइट, और फिर उसके बाद सर महीने भर की जो मेरी पढ़ाई हुई होगी उसको वापस मैं एक दिन दे दूंगा और एक दिन के अंदर फटाफट रिवाइज करने की कोशिश करूंगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, आप बोलोगे सर एक महीने का कंटेंट एक दिन में कैसे रिवाइज हो सकता है? अगर एक महीने का पूरा डायरेक्टली आप एक दिन रिवाइज करने की बात करोगे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जस्ट अ सेकंड, आपने पहले दिन जो पढ़ा था उसी दिन रिवाइज किया, आपने पहले दिन जो पढ़ा था वो 7वें दिन भी रिवाइज किया, मतलब ऑलरेडी 2 रिवीजन आप यहां पे कर चुके हैं। तो महीना खत्म होने के बाद जो रिवीजन करोगे उसमें ज्यादा टाइम आपका नहीं लगने वाला है। गॉट द पॉइंट? तो ये तीसरा रिवीजन आपका हो गया जो कि मंथली बेसिस पे रहेगा। ध्यान से, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, ये आपको करना है। और फिर जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो 3 महीने में हो या 4 में होगा या 5 में होगा, उसके बाद जो सेल्फ स्टडी वाला रिवीजन आप करते हैं, जो पहले भी करते आ रहे थे, वो भी आपको करना रहेगा। और उसके बाद एक फाइनल टच वाला रिवीजन जो है वो आपको करना होगा। राइट, अगर इस तरीके से आपके रिवीजन का शेड्यूल रहता है तो आपको अच्छे मार्क्स पक्का, मतलब 100% आने ही वाले हैं। रीजन बीइंग, अगर आप यहां पे देखोगे तो आप यहां कम से कम 5 रिवीजन कर चुके हैं, मिनिमम 5 रिवीजन कर चुके हैं, मतलब अच्छी प्रैक्टिस जो है वो आपकी यहां पे हो चुकी है। राइट, फिर इसके बाद चौथा पॉइंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन वर्सेस डिसिप्लिन। सर, अगर आपको रैंक नहीं आ पाता है, अगर आप पहले अटेम्प्ट में अपना एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर आप पास भी नहीं हो पाते हैं, 40 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है डिस्ट्रैक्शन। किताब आप लेके बैठते हो, किताब आप लेके बैठ गए, आधा घंटा आपने पढ़ाई किया, आधे घंटे के बाद में आपके फोन के अंदर कुछ तो भी बजा, तो आपने फोन को उठाया, फोन को देखना शुरू कर दिया। उसमें फेसबुक का कोई तो भी नोटिफिकेशन था, आपकी क्रश थी, उसने आपकी किसी वीडियो को लाइक किया था, आपकी किसी फोटो को लाइक किया था, बस। इसके बाद क्या था? इसके बाद दिल में खुशी आ गई, आपने कहा अरे इसके चक्कर में तो मैं 4-5 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ लूंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में पढ़ता हूं, अभी बोले फेसबुक देख लेता हूं। आपने क्रश के मतलब वहां पे देखा कि हाँ इसी ने ही मेरे फोटो को लाइक किया है, आप उसके नाम को 50 बार निहारोगे, अलग अलग एंगल से उसके नाम को देखोगे, फिर जाके उसकी प्रोफाइल भी देखोगे, दीदार करोगे आप अपनी क्रश का, बराबर है, जिसमें कि आपका टाइम पूरा का पूरा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। आधा घंटा आपने पढ़ाई करी, उसके बाद में सोशल मीडिया पे चले गए, नेटफ्लिक्स पे चले गए, प्राइम पे चले गए, या फिर आप कोई भी और दूसरा ऐसा काम करने लगे जिसका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। लेकिन वहीं पे जो बंदा रैंक लेके आता है और जो बंदा पहले अटेम्प्ट में सीएस को पास करता है, वो बंदा पहले दिन से लेके एग्जाम होने तक अपने डिसिप्लिन में मेंटेन होता है। अभी ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि आपको टाइम पास नहीं करना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा कि क्रश की प्रोफाइल को विजिट नहीं करना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा कि आपको गेम्स नहीं खेलने चाहिए, मैंने कहा डिसिप्लिन होना चाहिए।
सर डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई और टाइम पास के टाइम पे टाइम पास। अगर वो चीज को आप फॉलो करोगे तो अगेन जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो हमारा टारगेट है वो टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद में आता है पांचवा, लेकिन अगेन बहुत ही ज्यादा बड़े वाला पॉइंट, वो क्या? आउटकम की चिंता। मतलब इतनी बार, मतलब इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, इतने सालों से मैं हमेशा देखता हूं बच्चे ना ज्योतिषी बन जाते पूरे के पूरे। सर इस बार का पेपर टफ आएगा, आपको क्या लगता है? सर इस बार के पेपर में केस लॉस बहुत ज्यादा आएंगे, आपको क्या लगता है? सर जून का पेपर आसान होता है, दिसंबर का पेपर टफ होता है, या फिर जब दिसंबर के जून के एग्जाम आते हैं, जून के पेपर टफ होते हैं, दिसंबर के पेपर आसान होते हैं। क्या इस बार आईसीएसआई चेकिंग जो है वो ढीली करेगा या टाइट करेगा वगैरह? अननेसेसरी वाले जो क्वेश्चंस है वो सोचना आप शुरू कर देते हो। बराबर, मतलब मेन क्या है कि आप पढ़ाई के लिए किताब लेके बैठे हैं और आपने डिसाइड किया कि मुझे 1 घंटा पढ़ाई करनी है। आपने 2 या 3 लाइन पढ़ी, उसके बाद में आपके दिमाग में सवाल ये आ गया कि क्या आईसीएसआई इस बार लीनियंट चेकिंग करेगा? क्या आईसीएसआई एग्जीक्यूटिव के लिए भी रिमोट ऑनलाइन वाले पेपर्स लेगा जैसे सीएसडब्ल्यूटी के लिए थे? और वो सोचने के लिए आपने आधा घंटा 45 मिनट खत्म कर दिया, फिर भी आपके दिमाग को संतुष्टि नहीं मिली। आपने अपने फोन को आपने अपने फ्रेंड को फोन लगा दिया। फ्रेंड को फोन लगा दिया, चल बेटा हो गई 10-10 रुपए की, बता इस बार आईसीएसआई पेपर लेगा कि नहीं लेगा? अगर लेगा तो बुला के लेगा या घर पे बैठा के लेगा? वहां पे टाइम पास करना आपने शुरू कर दिया, आउटकम के बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया। और जो प्रोसेस आपकी है, मेन आपका जो काम है वो है प्रोसेस वाला। गीता का डायलॉग है, गीता मतलब भगवत गीता जो है, उसमें भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। क्या कहा गया? कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। आपका काम क्या है? मेहनत करना। आपका काम क्या है? पढ़ाई करना। आपका काम क्या है? रिवीजन करना। आप वो करो ना। पेपर ढीले चेक करने हैं, टाइट चेक करने हैं, पेपर अच्छा बनाना है, बुरा बनाना है, क्या करना है क्या नहीं, ये आईसीएसआई का काम है। उसके बारे में आप क्यों सोच रहे हो? उसके बारे में सोच के आप अपना जो टाइम है, कीमती टाइम है, जो कि सिर्फ और सिर्फ गिने चुने महीने आपके पास में है इतने सारे सब्जेक्ट्स को पास करने के लिए, उस टाइम में आप किसी दूसरे के काम के बारे में क्यों सोच रहे हो? अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो आप किसी और के लिए? ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। अगर ये सब करने के बाद आप फेल हो जाते हैं तो आपके रिलेटिव आने के बाद में ये नहीं पूछेंगे कि आईसीएसआई ने पेपर टफ सेट किया था या इजी किया था। वो तो आके एक ही बात बोलेंगे, हमने तो पहले ही कहा था लड़के को आर्ट्स ला दो, तुम ही पढ़े थे। नहीं, कंपनी सेक्रेटरी बनाएंगे, कंपनी सेक्रेटरी बनाएंगे। बना लो बोले कंपनी सेक्रेटरी। ताने जो है वो कहाँ मिलेंगे? आप ही के घर पे मिलेंगे, आप ही के सामने मिलेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये पांचों बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप एक रैंकर बनना चाहते हैं, अगर आप पहले अटेम्प्ट में सीएस बनना चाहते हैं, या अच्छे मार्क्स से अगर आप अपना सीएस का हर लेवल पास करना चाहते हैं, तो ये 5 बातों को ध्यान में रख के आपकी पढ़ाई जो है वो आपको करनी चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? अगर ऐसा करेंगे तो आप अच्छे से सीएस बन जाएंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।